हेलो, मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज 247 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि चाहे आपका एग्ज़ाम बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, या आपका कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, सभी में प्रॉफिट लॉस से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज की एक छाया बोल सकते हैं हम। प्रॉफिट लॉस जो है परसेंटेज का एक छाया, एक तरह से आपको अगर परसेंटेज अच्छी तरह आता है तो आपको प्रॉफिट लॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट लॉस में 100% दिक्कत आने वाली है। तो तभी मैंने जब आपको परसेंटेज शुरू करा था तभी मैंने आपसे बोल दिया था कि परसेंटेज आप अच्छे से कर लें। अगर आप परसेंटेज अच्छे से करेंगे तभी आगे के टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएंगे। आप यहाँ देखेंगे कि परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू का प्रॉफिट लॉस में कितना अच्छा यूज होता है। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट लॉस का कोई ना फॉर्मूला रटवाना है ना कुछ हमें कोई याद करना है। हमें केवल क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और कुछ ट्रिक्स देखेंगे। कुछ क्वेश्चन में ट्रिक्स भी होती हैं, कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से भी निकल जाते हैं। और कैलकुलेशन के लिए शाम को मैं आपको वीडियो लाता हूँ, उसमें मैं आपको कैलकुलेशन भी करा रहा हूँ। तो फ्रेंड, पूरा एक तरह से सिस्टम से चल रहा है, सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ चल रहा है। बस आप बने रहें वीडियो पे, और सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम बिल्कुल बेसिक कराएंगे। बिल्कुल मैं आपको पता ही है मैं किस तरह कराता हूँ। बिल्कुल पहले बेसिक शुरू करके बिल्कुल हाई ले जाऊँगा आपको। जिस तरह से परसेंटेज और नंबर सिस्टम कराया था 10-10 पार्ट, इसको भी 10 पार्ट में हम ख़त्म करेंगे। इसके भी हम 10 पार्ट ख़त्म करेंगे, पूरे 10 पार्ट में मैं आपको कराऊँगा। ये भी हमें सिलेबस जल्दी नहीं ख़त्म करना है, हमें कोई भागना नहीं है। हमें एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन और जो आ सकते हैं सभी को ख़त्म करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की। देखिए, 2 शब्द आ रहे हैं, प्रॉफिट और एक आ रहा है लॉस। प्रॉफिट मतलब क्या हो गया, लाभ। प्रॉफिट मतलब क्या हो गया, लाभ। और लॉस मतलब क्या हो गया, हमारा हानि। लॉस मतलब क्या हो गया, हानि। इसमें एक होता है सीपी और एक होता है एसपी। एक होता है सीपी, एक होता है एसपी। यदि मान लीजिए आप मार्केट गए और किसी दुकानदार ने 10 रुपये की कोई चीज़ ली खरीद कर, और वो उसे 12 रुपये में बेच दे। कितने रुपये में बेचते, 12 रुपये में बेच दे। उस कंडीशन में उसे फ़ायदा होगा, लॉस होगा? ऑब्वियसली फ़ायदा होगा। कम में खरीद कर ज़्यादा की बेच रहा है, कितने का फ़ायदा हो गया, उसे 2 रुपये का। तो यहाँ से एक बात निकल कर आई, जब हमारा प्रॉफिट होगा उसमें क्या होगा, हमारा एसपी क्या होगा, सीपी से ज़्यादा होगा। या हम कह सकते हैं एसपी माइनस सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। एसपी में से अगर सीपी माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगी। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। अगर मान लीजिए वही दुकानदार 9 रुपये की चीज़ लाकर 12 रुपये में बेच रहा है, 9 रुपये की चीज़ लाकर 12 रुपये में बेच रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 3 रुपये का प्रॉफिट। 3 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में अच्छे से आ गई होगी, प्रॉफिट में हमेशा क्या होगा, एसपी ज़्यादा होगा सीपी से। अब कंडीशन आए लॉस की। लॉस की कंडीशन में क्या होगा, सीपी ज़्यादा होगा एसपी से। मान लीजिए 10 रुपये की चीज़ लाकर वो 8 रुपये की बेच दे। 10 रुपये की चीज़ लाकर 8 रुपये की बेच दे, ये सीपी है, ये हमारा एसपी है। तो उसे कितने रुपये का लॉस होगा, 2 रुपये का। तो यहाँ से एक बात आपके समझ में आ गई कि लॉस में होगा सीपी बड़ा होगा एसपी से, या हम कह सकते हैं सीपी माइनस एसपी इक्वल टू क्या होता है, हमारा लॉस होता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी ये चीज़ अच्छे से। क्या होता है, हमारा प्रॉफिट में एसपी ज़्यादा होगा सीपी से और लॉस में सीपी ज़्यादा होगा एसपी से। कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, ना कोई फॉर्मूला याद करना है आपको कि लॉस बराबर एसपी माइनस सीपी या प्रॉफिट बराबर सीपी माइनस एसपी। कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। बस आपको अपना एग्जाम्पल लेना है प्रैक्टिकल लाइफ से। प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जाम्पल लेते हुए हम प्रॉफिट लॉस सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसका एक वो होता है कि परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट हम निकालते हैं। देखिए, परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको सब लोग याद करा देते हैं कि परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो गया, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100।
सब याद करा देते हैं आपको। मगर ये आया कैसे ये चीज़ देखिए आप। देखिए मान लीजिए आप 10 रुपये की चीज़ लाकर 12 की बेच रहे हैं, तो मैं आपको बहुत टाइम से एक चीज़ बताता जा रहा हूँ कि इसमें फ़ायदा होगा 2 रुपये का। किस पर होता है वो फ़ायदा? हमेशा इनिशियल वैल्यू पर। किस पर फ़ायदा होता है वो? इनिशियल वैल्यू पर। इनिशियल वैल्यू हमारी क्या है? 10। इनिशियल वैल्यू तो हमारी 10 है, मल्टीप्लाई बाई 100, यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है। यही चीज़ हमारी क्या बन जाती है? फॉर्मूला बन जाता है। ये हो गया हमारा प्रॉफिट, ये हो गया CP मल्टीप्लाई बाई 100, यही चीज़ हमारी क्या बन जाती है? प्रॉफिट बन जाती है। ये आई उस वहीं सर है परसेंटेज से ही निकल कर आया है फॉर्मूला। किससे निकल के आया है? परसेंटेज से। तो आपके समझ में आई ये चीज़, ये परसेंटेज का प्रयोग कितना बढ़िया है इसमें। तो ये चीज़ निकल के कहाँ से आई? परसेंटेज से। मैंने आपको बताया नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू आती है हमेशा। जिस पर फ़ायदा और लॉस हुआ है वही चीज़ हमेशा आएगी। उसे फ़ायदा और लॉस किस पर हुआ? CP पर ही तो हुआ है। उस पर फ़ायदा और लॉस किस पर हुआ है? उसे CP पर हुआ है। तो नीचे क्या आया? हमारा CP आ गया। तो ये चीज़ आपके समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। अगर लॉस होता है तब भी क्या आएगा? CP आएगा। तो आपको यहाँ से एक चीज़ बोल सकते हैं आप कि परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज लॉस इक्वल टू लॉस अपॉन CP बाई 100। दोनों कंडीशन में CP क्या होगा? हमारा नीचे होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो वीडियो को क्या कर दें? लाइक कर दें। यहाँ तक समझ में आ गया कि CP में लॉस में क्या ज़्यादा होता है, प्रॉफिट में क्या ज़्यादा होता है, या परसेंटेज प्रॉफिट में किससे शो करती हैं, परसेंटेज लॉस किससे शो करते हैं। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो अगर आपके समझ में आया तो आज के हम सवाल शुरू करते हैं। और इस बात को याद रखना कि CP जो है हमारा उसे बोलते हैं हिंदी में क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। SP को बोलते हैं विक्रय मूल्य। SP को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, SP मतलब सेल प्राइस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला हम पहला सवाल देखते हैं अब अपना। पहला सवाल हमारा कह रहा है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 7:8 है, मुनाफे का प्रतिशत होगा। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है? 7:8। ठीक है, अब देखिए लागत मूल्य को हम क्रय मूल्य भी बोलते हैं। इस बात को आप याद रख लीजिए। क्रय मूल्य के बहुत सारे नाम होते हैं और एग्जामिनर अलग अलग नाम बोलता है जिससे बच्चे का माइंड घूम जाए। हमेशा याद रखना लागत मूल्य इक्वल टू क्या होता है? क्रय मूल्य। तो कह रहा है इसमें CP और SP का रेशियो कितना कह रहा है? 7:8। कितना बोल रहा है? 7:8। मुनाफे का प्रतिशत होगा। अब हमारा प्रतिशत मतलब मुनाफा कितना हो रहा है? 1 रुपये का। कितने का हो रहा है? 1 रुपये का। वो किस पर होगा? CP पर ही तो होगा, 7 पर ही तो होगा, इनिशियल वैल्यू पर ही तो होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 ऊपर 7 नीचे मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए एक कमाल की चीज़ कि 1/7 जो होता है उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको बताई है, बहुत बार बताई है। परसेंटेज में मैंने आपको बहुत बार 1/7 की परसेंटेज वैल्यू बताई है, 14 होल 2/7%। तो आपको इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने परसेंटेज का टॉपिक मेरा देखा होगा तो आपको सॉल्व करना भी नहीं पड़ रहा होगा। 14 होल 2/7% आप बिना देखे बिना सोचे आंसर दे सकते हैं कि 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 14 होल 2/7%। वरना आप काट के देख लीजिए 7 से 100। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको काट के दिखा देता हूँ। 7 से 100 का डिवाइड देंगे, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 0 उतारेंगे, 7 4 जा 28, तो क्या आ जाएगा? हमारा 2 आ जाएगा। तो क्या होगा? 14 होल 2/7%। तो आपके ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से, उम्मीद करता हूँ मैं। अगला सवाल देखते हैं। बिल्कुल मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक है आज हमारा बेसिक से मॉडरेट ले जाएंगे और मॉडरेट से हाई हमारा अगले हमारे जैसे जैसे हमारे वो पार्ट आते जाएंगे हम शुरू अब आगे आपका लेके चले जाएंगे। अभी हमारा बेसिक चलेगा क्योंकि बेसिक से बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। बेसिक कराने से क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। एकदम आपको मैं हाई क्वेश्चन पे भी नहीं ले जा सकता क्योंकि इसमें सभी लोग देख रहे हैं वीडियो को। आपको अभी बोल लगेगी, जो बच्चे पहले परसेंटेज पढ़ चुके हैं उन्हें बोल लगेगा, मगर उन्हें भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। हर चीज़ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। अगला सवाल देखिए। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 24:31 है। कितना है हमारा? 24:31। मुनाफे का प्रतिशत होगा। वही चीज़ें सवाल में देखिए। लागत मूल्य CP रेशियो SP, CP रेशियो SP कितना दे रखा है? 24:31। मैं आपको कुछ ना कुछ अलग दूंगा, आपको हर एक से हटकर कुछ ना कुछ जरूर दूंगा मैं आपको। देखते रहिए बस वीडियो को।
24:31। इसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, बताइए। प्रॉफिट हो रहा है ऑब्वियसली, कितने का हो रहा है 7 का। 7 ऊपर नीचे क्या आएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 700/24। क्या आ जाएगा 700/24। यह आ गया हमारा। इसे आप काट पीट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप देखिए अब आंसर आप किससे करेंगे, ऑप्शन से। आंसर किससे करेंगे, ऑप्शन से। कैसे करेंगे देखिए, आप ऐसे करेंगे, आप देखेंगे 17 से 24 पूरा पूरा नहीं जा रहा। 17 से 24 पूरा पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि 24 3 या 72 होते हैं, पर ये तो 70 रह गया, तो पूरा पूरा नहीं जा रहा। तो आप ऑप्शन पर जाइए, कौन सा ऑप्शन हमारा है जो कंप्लीट नहीं है, जो फ्रैक्शन में है। ओनली डी ऑप्शन ऐसा है जो फ्रैक्शन में है ओनली। कौन सा ऑप्शन ऐसा है, डी ऑप्शन ऐसा है जो फ्रैक्शन में है ओनली। तो आप बिना देखे बिना कुछ सोचे, सौभाग्य से हमें एक ऑप्शन ऐसा मिला है जिसमें फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, तो आप आंख बंद करके उस ऑप्शन को टिक कर आएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद करता हूँ आपकी ये चीज़ समझ में आई होगी। अगला सवाल देखिए, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 11:8 है, हानि का प्रतिशत बताइए। सेम टाइम सेम सवाल। सीपी और एसपी का रेशियो कितना दे रखा है आपका 11:8। 11:8। अब देखिए उसे हानि हो रही है ऑब्वियसली, 11 की चीज़ खरीद के लाया और 8 में बेच दी। दुकानदार बड़ा पागल था, 11 रुपये की खुद खरीद के ला रहा है और 8 रुपये की बेच रहा है। आजकल के दुकानदार ऐसा करेंगे ही नहीं, आजकल के दुकानदार कभी नहीं करेंगे ऐसा, पर वो कर लेते हैं लागत मूल्य के। लागत मूल्य पर तो बेच देते हैं। दूध वाले जैसे होते हैं, क्या करते हैं वो, 1 किलो दूध लाया, कहेंगे 40 रुपये का लाया हूँ मैं, और 40 का ही बेच देंगे, पर क्या करते हैं पानी मिला देते हैं। कल सवाल कराया था परसेंटेज में मैंने आपको उस तरीके का, तो वो क्या करते हैं पानी मिला देते हैं। पर आजकल कोई लागत मूल्य पे नहीं बेचता, सब कमाने पे बैठे हैं। तो 11 रुपये की चीज़ ला गए, वो 8 में बेच दी, ठीक है। उसने सोचा होगा कुछ, तो 3 रुपये का उसे क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने रुपये का लॉस हो गया, 3 रुपये का। कितने पर हुआ है उसे, 11 रुपये पर, गुणा 100, गुणा क्या आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। अब हमारा होगा 300/11, 300/11 हो जाएगा। तो इससे काट पीट कर लेंगे तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। देखिए 300/11 क्या होता है हमारा 27 होल 3/11, 27 होल 3/11। अब आप इस सवाल को कैसे परसेंट ऑप्शन से करते, आप देखते हैं कि 11 कहाँ आ रहा है, किसी ऑप्शन में 11 बस एक ही जगह नीचे आ रहा है हमारा ए में, तो हम आंसर क्या लगा जाते, ए लगा जाते। मैं होता तो मैं ए लगा के आता, मैं रिस्क लेता थोड़ा सा इसमें और इसमें, पर मैं ए लगा के आता, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो आपको दिख रहा है 11 दूनी कितने होते हैं 22, 11 दूनी कितने होते हैं 22 होते हैं। तो ये ऑप्शन तो अपने आप ही कट गए, ठीक है, पूरे पूरे अपने आप ही कट गए। अब आप देखेंगे 11 दूनी कितने होते हैं 22 होते हैं, 11 दूनी कितने होते हैं 22 होते हैं, और 11 या 33 ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन भी अपने आप कट गया। एक ही ऑप्शन बचा आपका ए ऑप्शन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है हमारा लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 9:7 है, हानि का प्रतिशत क्या होगा। अगला सवाल हम अगले टाइप से करेंगे। मैंने आपको 4 सवाल इस टाइप के इसलिए कराए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्या कह रहा है वो, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 9:7। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना दे रखा है 9:7। कितना दे रखा है 9:7, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हानि होगी कितने रुपए की, 2 रुपये की। नीचे क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। अब देखिए ये ऑप्शन अपने आप कट गया, ये ऑप्शन अपने आप कट गया, यह ऑप्शन अपने आप कैंसिल हो गया। एक ही ऑप्शन बचा डी ऑप्शन, जो हमारे नीचे दे रखा है, जो हमारे नीचे दे रखा है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, एक कार 64,000 में बेचने पर श्री सुभाष को 20% की हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना था। उस कार का लागत मूल्य निकालना है। देखिए अगर आपको इस सवाल को डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फॉर्मूला रटकर करना है तो फॉर्मूला रटकर भी कर सकते हैं। पर मैं जो आपको कॉन्सेप्ट परसेंटेज में लेके जा रहा था, अगर आप चाहते हैं मैं उसी कॉन्सेप्ट से कराऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए एक बार, मैं अभी आपको उसी कॉन्सेप्ट से कराऊंगा, ठीक है। मैं आपका कॉन्सेप्ट नहीं बदलना चाहता, अगर मैं कॉन्सेप्ट बदल दूंगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आपको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से भी कराऊंगा और एक और कॉन्सेप्ट से भी कराऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप करिएगा। पर मैं बता दूंगा डिफरेंस, आपको डिफरेंस ये बताऊंगा कि कौन से कॉन्सेप्ट से कब करना है आपको, ठीक है।
देखिए इसमें क्या है, हमारा परसेंट जो हमारी वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है, सीधी सीधी दे रखी है, जैसे 10, 20, 30 इस तरह से दे रखी हो, तो आप कैसे कर सकते हैं। 20% की हानि हुई है, मतलब ये 20% की हानि जो हुई है, 80% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 64,000 की। किसके बराबर हो जाएगी, 64,000 की। मतलब 20% की हानि जो हुई है उसको हम क्या कर देते हैं, 100 में से घटा देते हैं। किससे में से घटा देते हैं, 100 में से। तो ये क्या हो गया, 80। तो 80 की वैल्यू क्या होगी, 64,000। उसमें पूछ रहा है लागत मूल्य बताना है। क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100%। कुछ नहीं है, 80% की वैल्यू 64,000 हो गई। डायरेक्ट हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिख सकते हैं 80% इक्वल टू हमारा हो गया 64,000। 80% इक्वल टू क्या हो गया, 64,000। और 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 64,000 गुणा 100 बटा 80, गुणा 100 बटा 80। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 से कितने बार कट जाएगा, 8,000 बार। 8,000 बार हो जाएगा, और जब 2 जीरो लगा देंगे इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 18,000। क्या हो जाएगा, 80,000। और जो हम परसेंटेज में कॉन्सेप्ट लगा के आ रहे थे उससे भी कर सकते हैं। देखिए हमें वैसे उससे ही करना है, ये जो हमारा एक तरीका था केवल करने का, पर हमें करना है परसेंटेज को उससे। उसको ध्यान से देखिए, 20% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। क्या होती है, 1/5। जो नीचे होता है हमेशा क्या होता है, CP, और ऊपर जो होता है लॉस और प्रॉफिट होता है। ऊपर क्या होता है, लॉस और प्रॉफिट होता है। 64,000 में बेचने पर सीधी सवास को 20% हानि होती है, मतलब 1 रुपये हानि हो गई। 1 रुपये की क्या हो गई, हानि हो गई। मतलब उसने 5 रुपये की चीज़ को कितने रुपये में बेच दिया, 4 रुपये में। 5 रुपये की चीज़ को कितने में बेच दिया उसने, 4 रुपये में। अब 4 की वैल्यू किसके बराबर है, 64,000 की। 4 की वैल्यू किसके बराबर है, 64,000 के। 4 से काट देंगे इसे, कितनी बार कट जाएगा, 16 बार, 16,000 बार। और 16,000 का 5 में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, 80,000। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 80,000। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आपको इसी कॉन्सेप्ट से करना है हमेशा। यही कॉन्सेप्ट हमने परसेंटेज में यूज करा था, यही कॉन्सेप्ट हम किस में यूज कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस में यूज कर रहे हैं। तो आपको उस कॉन्सेप्ट को ध्यान नहीं रखना है, बस उस कॉन्सेप्ट को तब लगा सकते हैं जब हमारा पूरा दे रखो, 10, 20, 30, 40 इस तरह दे रखो, तब सही से लग जाता है वो। मगर कहीं भी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, 16 सही 2/3, 37 सही 1/8, तो वो हमारा हो तो जाएगा उस वाले कॉन्सेप्ट से, पर टाइम लगेगा और हार्ड पड़ेगा आपके लिए। अगला सवाल देखिए, मैं आपको समझा भी दूंगा, आगे सवाल आएगा इस तरह का तो समझा भी दूंगा क्यों पड़ेगा। अब देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर 16 सही 2/3% लाभ कमाता है। उस वस्तु को क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए 16 सही 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकालते हैं आप, 16 3 48 50/3। फिर उसे क्या करते, 50/3। फिर आप क्या करते, उसे 100 में जोड़ते। क्या करते, 100 में जोड़ते। 100 प्लस 50/3 तो हो जाता 350/3। मतलब 350/3% की वैल्यू हो गई हमारी 1470। क्या हो गई, 1470। आप 1 की निकालते, 1 की कैसे निकालते, 1470 गुणा 350/3। 3 चौक 12, 3 490, 490 गुणा फिर 350 कर, बस बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है आपको। क्या कर जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है। अगर ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू हमें दिखे, हमें अपना फ्रैक्शन वैल्यू से ही सॉल्व करना है ऐसे, ठीक है। तो 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है। क्या होती है हमारी, 1/6 होती है। अब 6 तो CP हो गया, 1 क्या हो गया, उसे लाभ कमा रहा है तो प्रॉफिट हो गया। तो मतलब 6 रुपये की चीज़ पर क्या कर रहा है वो, 7 रुपये का, 7 रुपये की बेच रहा है। 6 रुपये की चीज़ को कितने की बेच रहा है, 7 रुपये की। तो उसे कितने रुपये में बेच रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग कितने में बेच रहा है वो, 1470 में। उनके अकॉर्डिंग कितने में बेच रहा है वो, 1470 में। पर हमारे अकॉर्डिंग कितने में बेच रहा है, 7 रुपये में। तो 1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 1 7, 210 हो गया। अब 210 में क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 6 का गुणा कर देंगे 210 में। 6 का 0 में का 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तुम्हारा आंसर क्या जाएगा, 1260 रुपये। कितना आसान हो गया आपको इससे। आपको इसी से करना है। अब आपको हमेशा याद रखेंगे, आपको फ्रैक्शन वैल्यू से ही करना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 13,200 रुपये में बेचकर 37 सही 1/2% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर आप उससे करने बैठ गए इस सवाल को तो बहुत ज़्यादा लग जाएंगे, महाभारत पूरी हो जाएगी, सवाल पूरा नहीं होगा। आपको किससे करना है, फ्रैक्शन वैल्यू से। तो कैसे करेंगे देखिए, 37 सही 1/2 है, 37 सही 1/2 है हमारा। तो 37 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/6 होती है। क्या होती है, 3/8 होती है। क्या होती है हमारी, 3/8 होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस सवाल में, अब 3 तो हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया उसको। 3 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया उसे। और 8 क्या हो गया उसे, CP हो गया। 8 क्या हो गया, CP हो गया। 3 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो CP 8 हो गया तो प्रॉफिट कितने होगा 3 का, तो 11 क्या हो गया, SP हो गया।
11 क्या हो गया, SP हो गया। जब 11 SP हो गया और 8 रुपये क्या हो गया, CP हो गया, तो उनके अकॉर्डिंग SP कितना है, 13200। कितना है, 13200 है उनके अकॉर्डिंग, और हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 11 है। तो 11 का जब डिवाइड करेंगे इसमें कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, तो 11 एकम 11, 2 बचे, 11 दूनी 22, 1200 आ गया। 1200 का गुणा किस में कर देंगे, 8 में, तो 1 0 का 1 0, 8 दूनी 16 का 6, यहाँ से लगा 1, 8 एकम 8 और 1 9, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9600 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा कह रहा है, एक वस्तु 1690 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक वस्तु को 1690 रुपये में 30% का लाभ होता है, ठीक है। लाभ कितने हो रहा है, 30% का, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई हमारी, 13/100, मतलब 3/10 हो गई। क्या हो गई हमारी, 3/10 हो गई। एक बार देखिए कितनी हो गई, 13/100, ठीक है। तो 3/10 हो गई हमारी फ्रैक्शन वैल्यू, कितनी हो गई, 3/10 हो गई। बहुत सिंपल सवाल है, मतलब लाभ हो रहा है 10 रुपये की चीज़ पर, उसे कितने का लाभ हो रहा है, 3 का, तो 13 की बेच रहा होगा वो। कितने की बेच रहा होगा, 13 की बेच रहा होगा। अब 13 की वैल्यू किसके बराबर है, 1690 के बराबर, तो 13 की वैल्यू किसके बराबर है, 1690 के बराबर। काट देंगे इसे, 13 एकम 13, कितनी बार जाएगा, फिर कितने बचेंगे हमारे, 14 15 103 बचेंगे, तो हमारा आ जाएगा 130। जब 130 का 10 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा हमारा, 1300। तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू से ही सॉल्व करना है सवाल को। फ्रैक्शन वैल्यू से सवाल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आसान पड़ जाते हैं और बहुत अच्छे से हो जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए। राजेश को 5750 रुपये मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4500 रुपये में बेचना पड़ा। मतलब क्या हुआ, मतलब राजेश कोई सब्जी लेके आया, ठीक है, उसने 5750 रुपये की सब्जियाँ लेकर आया और भारी बारिश आ गई, तो सब्जी सड़ भी गई, थोड़ी गल गई, थोड़ी ख़राब हो गई, तो उसने क्या करा, सब्जी को 4500 रुपये में बेच दिया। तो उसे क्या हो गया, ऑब्वियसली हानि हो गई, क्योंकि CP तो बहुत ज़्यादा है और उसका क्या है, लॉस, हानि क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ऑब्वियसली इसमें हानि होगी। अब हानि कितनी की होगी, इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 1250 रुपये की हानि हो जाएगी। 1250 की हानि हो जाएगी, किस पर होगी, CP पर। CP कितना है, 5750, गुणा क्या हो जाएगा, 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया हमारा, यहाँ आ गया 0। अब इसको काट पीट करनी है, केवल काट पीट तो आप कर सकते हैं, आप करके देखिए क्या आएगा इसका आंसर। मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए 21.74, कितना आएगा, 21.74% आएगा इसका आंसर। आप करके देख लीजिए, इतना तो आप कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ मैं आपको इतना आप आराम से कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 21.74%। इसका मैंने करके देखा था तो आंसर आ रहा था 21.74%। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आज हम बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। आपको मैं कल आपको थोड़ा मॉडरेट कराऊंगा, मॉडरेट से हाई कराऊंगा। बिल्कुल मैं आपको 0 से हीरो तक का सफ़र है मेरा चैनल का। एक तरह लोगो समझ लिए, मोटो है हमारा 0 से हीरो। आपको 0 से बिल्कुल हीरो बनाना है मुझे। आप जिससे अगर थोड़ा सा भी मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगला सवाल देखिए। ₹150 से 300 तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 रुपये से 350 रुपये के बीच की कीमत पर बेची गई, तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है, तो 15 पुस्तकों से बेचने से मिलेगा। देखिए थोड़ा हमारा आ गया मॉडरेट लेवल, हमारा क्या आ गया, मॉडरेट लेवल आ गया थोड़ा। अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, देखिए इसमें कह रहा है 150 से 300 तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 से 350 के बीच की कीमत पर बेची जाएं, तो अधिकतम संभावित लाभ, मतलब मैक्सिमम उसे प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए उसे, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। अब मैक्सिमम प्रॉफिट कब मिलेगा, आप खुद से सोचिए। कोई दुकानदार हो, आप मान लीजिए, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से सोचिए, आप एक दुकानदार हैं और आपको क्या चाहिए, बिल्कुल आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। मैक्सिमम प्रॉफिट कब मिलेगा आपको, जब आपका CP क्या होगा, बिल्कुल मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम होगा, और आपका जो SP होगा वो बिल्कुल एकदम से मैक्सिमम होगा। CP क्या होगा, बिल्कुल मिनिमम होगा, मतलब बहुत कम रुपए का में CP होगा आपका, और आपका जो SP होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम में बेचोगे आप, जिससे आप प्रॉफिट कमा सकें। कपड़े वाले ऐसे ही करते हैं, खरीद के तो कोई टी-शर्ट लाएंगे 300 रुपये की, बेचेंगे उससे 1500 रुपये की। तो वो क्या करते हैं, मिनिमम से मिनिमम तो CP लेते हैं उसका, और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करते हैं, SP लेते हैं, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो। अब देखिए 150 से 300 तक की कीमत पर बीच खरीदी है उसने, मतलब पुस्तकें जो हैं कोई 150 से 300
तक की कीमत पर, तब उसे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो सीपी तो कम रखेगा, वो सीपी कितने का रखेगा, 150 का, 150 की खरीद के ले आएगा सारी, वो 150 की वो सारी खरीद के ले आएगा। और वो मैक्सिमम क्या रखेगा, एसपी में, एक्सपी क्या है 350 मैक्सिमम है, मतलब 250 से 350 है, मगर वो क्या करेगा मैक्सिमम रखेगा, तो कितना रखेगा 350, ठीक है। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, एक पर 200 का, एक पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है 200 का। तो पूछ रहा है 15 पुस्तकों से बेचने से कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो 15 का गुणा कर देंगे, 15 दूनी 30, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा 3000। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी ये चीज़, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर वो मिनिमम कहता, अगर वो मिनिमम प्रॉफिट बोलता तो मैक्सिमम तो सीपी रखते और मिनिमम एसपी रखते, पर वो कहेगा नहीं, क्योंकि हमेशा हर दुकानदार मैक्सिमम क्या करना चाहता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो मैंने आपसे बोला था आप प्रॉफिट लॉस को अपनी डेली लाइफ रूटीन से सोचेंगे तो आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा। अगर आप दुकानदार होते तो खुद ही सोच सकते थे कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, ये हमारा लास्ट सवाल है, शायद हमारा लास्ट सवाल है आज का ये। तो ये हमारा सवाल है, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय कर दिए, उसने 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो बहुत अच्छा सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल में। 1200 रुपये में ख़रीदा और 200 रुपये उसने उसकी क्या कर दिया, मरम्मत पर खर्च कर दिया, तो कितने रुपये उसके लिए पड़ गई वो चीज़, 1400 की पड़ गई। कितने की पड़ गई, 1400 रुपये की। और बेच उसने कितने का दिया, 1680 का। तो उसे प्रॉफिट कितने का हो गया, 280 रुपये का। किस पर होगा वो, सीपी पर। सीपी कितना है, 1200 नहीं है सीपी है 1400, क्योंकि उसे टोटल तो 1400 का पड़ा है। बच्चे ये गलती कर देते हैं, क्या रख देते हैं, 1200 रख देते हैं। अब 1200 नहीं रखेंगे, 1400 रखेंगे, क्योंकि उसने सीपी तो टोटल उसे 1400 का पड़ा है, गुणा 100, काट देंगे 2 0 2 0, 14 से काटेंगे 20% आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20%। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मगर आप चाहें तो सवालों को ओरली भी कर सकते हैं। कोई भी सवाल इसमें से ऐसा नहीं था कि आप ओरली ना कर सकें। आज बिल्कुल मैंने आपको बेसिक कराया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट है, जो आपको बेसिक से एक चीज़ तो शायद क्लियर हो गई होगी, जो प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट है वो 100% आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं आगे आपको जो पार्ट कराऊंगा प्रॉफिट लॉस के, किस तरीके से कराऊंगा और किस बेस को लेकर कराऊंगा। मेरा एक ही बेस होगा, परसेंटेज। मेरा एक ही बेस क्या होगा, परसेंटेज। जो कॉन्सेप्ट मैंने परसेंटेज में यूज किया वही कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रॉफिट लॉस में यूज करूंगा, और कोई भी मेरा कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ना मैं आपको कोई फॉर्मूला रटवाऊंगा, या सीपी का फॉर्मूला रटवा दिया, एसपी का फॉर्मूला रटवा दिया। मैंने आपको परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस भी बताया, तो आपको परसेंटेज के तरीके से बताया था कि उसमें इनिशियल वैल्यू नीचे आती है, मल्टीप्लाई बाई 100। सब बोल देते हैं सीपी नीचे आता है, सीपी नीचे आता है, सीपी पर हम कैलकुलेट करते हैं, पर क्यों आता है ये आज तक किसी ने नहीं बताया हुआ। आता क्यों है, हमेशा जो चीज़ हमारी निकलती है इनिशियली पर निकलती है। किस पर निकलती है, इनिशियल पर निकलती है, इसलिए सीपी नीचे आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये चीज़। अगर आपको मेरा यह फर्स्ट पार्ट प्रॉफिट लॉस का अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें वीडियो को, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और शाम को आपको कैलकुलेशन की ट्रिक्स भी मिल रही हैं। डेली आपको एक ट्रिक, बहुत अच्छी ट्रिक, 7 मिनट का मैंने नाम रखा है अपने ट्रिक्स का, 7 मिनट ट्रिक्स। 7 मिनट में आपको मैं एक या दो क्वेश्चन की सीजीएल के आए हुए क्वेश्चन, जो सीजीएल में बहुत हार्ड लगते हैं मैं सवाल, उनकी ट्रिक्स बताता हूँ। तो वो चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने न्यू पार्ट के साथ। पार्ट आएगा हमारा 2 पार्ट आएगा, और जिसने परसेंटेज नहीं देखा है तो पहले जाके परसेंटेज देखा, फिर प्रॉफिट लॉस शुरू करें, तभी आपको प्रॉफिट लॉस अच्छे से समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फ्रेंड।